ये रिस्क है कि बिज़नेस का बुनियादी बेसिक असूल रिस्क है। अगर आप रिस्क नहीं लेते आपके आगे मौके नहीं आते, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। एक स्टूडेंट रात जागने का रिस्क नहीं लेता जब मज़ीद बर्डन लेने को तैयार नहीं है, अब कैसे इसमें और दूसरे में फ़र्क पैदा होगा। एक टॉपर में, एक औसत दर्जे के स्टूडेंट में जो फ़र्क पैदा करने वाली चीज़ है वो रिस्क है। आराम का रिस्क लेना, अपनी ख्वाहिशात को परे करना। तो अब अगर हम रिस्क लेते हैं लेकिन इसके साथ ज़िम्मेदारी भी लें, रिस्क लिया और साथ ज़िम्मेदारी भी लें। अगर सिर्फ रिस्क लिया ज़िम्मेदारी नहीं ली तो आपने तो ख़तरा मोल लिया। रिस्क लिया, अब ज़िम्मेदारी भी लें और ज़िम्मेदारी ली तो आप सिर्फ ख़तरे को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने रिस्क लिया, ज़िम्मेदारी भी ली और इसके बाद आपने कंट्रोल भी हासिल किया उस मामले पर, तो ये जब कंट्रोल हासिल किया अब आप अपने मसाइल को मैनेज कर सकते हैं। अब मसले को मैनेज करेंगे। आपका मसला पढ़ाई का है, मसला आपका सेहत का है, मसला आपका बिज़नेस का है, आगे जो भी मसला। तो पहली चीज़ ख़तरा लें, ज़िम्मेदारी लें और कंट्रोल हासिल करें। अब इस सारे का लुब्बे लुबाब ये है कि हम लीडरशिप को अपनाएं। अब लीडरशिप क्या है? अगर हम सादा लफ्ज़ों में एक लाइन में ये बात करें तो लीडरशिप वो ताकत है जो हमारे ख्वाबों का इंतखाब करती है। लीडरशिप वो ताकत है जो हमारे ख्वाबों का इंतखाब करती है, हमारे अहदाफ का तयन करती है, हमारे अहदाफ का तयन करती है और हमारी जद्दोजहद को कामयाबी दिलाती है। हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं अब इसको कामयाब दिलाती है। अब ये वो ताकत है, इसको हम लीडरशिप कहते हैं। अब लीडरशिप के लिए हमारे पास ये तीन चीज़ें होनी चाहिए कि हम ख़तरा लें, ज़िम्मेदारी लें और कंट्रोल हासिल करें। अब इन सब से मुराद जब आगे हम बात करेंगे तो लीडरशिप से मुराद हमारी ये बात है कि हम अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखें। हम अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी, अपने मसाइल की ज़िम्मेदारी हम खुद लें, कि ना कि हम किसी को ब्लेम दें कि मैं पढ़ इसलिए नहीं सका कि लाइट ऑफ हो गई थी, इसलिए मुझसे काम नहीं हुआ कि मेहमान आए थे, इसलिए काम नहीं हुआ कि हमारे यहाँ फंक्शन था, हम फंक्शन पे गए थे। और कोई ना कोई ऐसे अब अपने मसाइल को, प्रॉब्लम को ब्लेम देना कि इसकी बिना पर, इस इवेंट की वजह से, इस वाक़े की वजह से मैं ये नहीं कर सका, तो ये लेम एक्सक्यूज़ है, बिलीफ सिस्टम है, झूठे बहाने। तो अब जो हमारे मसाइल, अब इसका 12 असूल है कि अब इसको मैनेज करना। सबसे पहला असूल कि किसी भी मामले को, मसले को कम ना समझे। फर्स्ट हेडिंग कि हमारा जो भी मसला है कि ये ना हो कि हम इस मसले को लाइट ले, मसला बहुत बड़ा था, हमने इसको समझा ना कि चैप्टर याद करना था, कि टेस्ट था, बज़ाहिर जब वज़न कम करना था, जब पेन हो रही थी हार्ट पे, और इसको इग्नोर करते हैं तो एकदम फिर अटैक हुआ, एकदम फालज का अटैक हुआ, हार्ट का अटैक हुआ, रोज़ बुखार हल्का हल्का हो रहा था। जो होता है हमारे साथ मजमूई तौर पर बहसीयत कौम, हम इन मसाइल का शिकार हैं। तो बुखार हल्का हल्का हो रहा, अब नहीं इस पर तवज्जो दी, नतीजे में अब जब बिल्कुल एक दिन हुआ, अब डॉक्टर के पास गए तो जब आपको तो कैंसर है, 4th स्टेज है। अब मेरे भाई को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था अरसे से, अब नहीं तवज्जो दी, तो नतीजे में अब एक दिन प्रॉब्लम हुआ, अटैक हो गया, और वो भी इतना संजीदा किस्म का कि 85% दिल बंद। अब इतना बड़ा मसला एकदम में, कि कम मसले को कम समझा। शुरू में कहते कि जो मसाइल, बल्कि थोरियो एक फ़िलासफ़र है,
वो कहता है कि मसले को शुरू में देखें। जो भी बड़ी से बड़ी अफरेत होती है, बला होती हैं, शुरू में वो छोटी होती है, बच्चा होती है। अब कहते हैं कि शुरू में मार देना अफरेत को, बला को आसान होता है, जब वो एक बड़ी बला बन जाती है फिर उस पर काबू पाना मुश्किल होता है। इसी तरह मसाइल है। देख ना, कैंसर एक बला है, अब जो छोटी सतह पे है, अब उसका हमें पता चल डायग्नोज हो गया कि इसको इब्तदाई सतह का कैंसर है। अब डॉक्टर के लिए भी आसान है और पेशेंट के लिए भी आसान है। और अगर हम उसको बढ़ाते रहें, पता ही ना अपने इग्नोर करते रहें, तो एकदम में अब ना तो डॉक्टर की समझ में आ रहा, फिर मरीज़ भी लाचार हो गया। देखिए मसले शुरू में जैसे औरत का हमल है ना, अब उस वक्त नज़र जब बज़ाहिर पेट वाज़े होता है तो हमें नज़र आता है आम आदमी को कि इसको ये इस मसले के में है। तो इसी तरह मसला जब तक वाज़े नहीं होता हमारे ऊपर तो हम इसको इग्नोर करते हैं। बात समझ रहे कि अगर आपको मसला है वज़न का, आपको मसला है सैलरी का, आपको मसला है पढ़ाई का, इसको इग्नोर ना करें, बल्कि इस पे काबू पाएँ, इसको हैंडल करें। तो अब बात फॉलो करें ज़रा कि हम जो भी मसला है इसको थोड़ा ना समझें। मतलब रोज़ का आपका डेली का काम है, आपने जो हदफ तय किया अपनी सैलरी के एतबार से, अपनी सेल के एतबार से, अपनी पढ़ाई के एतबार से, अब उसको हम पूरा करें। कल तक ना डालें, प्रोक्रेस्टिनेटर ना बने, इल्तवा करने वाले, इससे बचें, अपनी जान छुड़ाएं कि हम मुलतवी करने वाले ना बने, चीज़ों को, मसाइल को रखने वाले ना बने कल तक के लिए। जब रखेंगे तो एक दिन आएगा, कुछ दिनों के बाद वो अफरेत बन जाता है, बड़ी बिला बन जाता है, फिर हमारे लिए मसाइल, फिर उसको हैंडल करना बड़ा मसला है। कि जैसे वो मैंने 2 दफ़ा मिसाल दी कि वो आदमी 10 मन का बैंसा कंधे पे उठा के चलता था सारे गांव के अंदर। अब क्या था कि उसने हल किया था, मैनेज किया था जब बच्चा था, अब उसको प्रैक्टिस की थी उसको उठाने की, सारा दिन फिरता था, तो नतीजे में अब जब बड़ी वो बला बन गया तो इसका जिस्म भी मजबूत हो गया। तो इसलिए हम मसले को कम ना समझें, यानी कि उसको अहमियत दें, खाम खां तिफल तसल्लियाँ अपने को न दें कि खैर है, खैर ना कहें, कि हम इसको उस पर फोकस करें, तवज्जो करें। नेक्स्ट है कि मुबालगा राय से भी बचें। अली मुबालगा राय से बचें। मुबालगा राय से मुराद ये है कि हम फितरी तौर पर हमारी आदत ये है कि जो मसाइल को हम बड़ा करके देखते हैं, हम मसाइल को बहुत बड़ा करके देखते हैं अपने मसाइल को। फितरी हमारी ये रिएक्शन जो होता है कि हम समझते हैं कि जो मेरा मसला है ना, ये जो मेरा कैंसर है, जो मेरी बीमारी है, ये तो बहुत ही खौफनाक है, किसी और को इसका सामना ही नहीं हुआ, कि मैं जिस मसले का शिकार हूँ अब मुझे पता है, इसको क्या पता दूसरे को, कि हम मसले को बढ़ाते हैं, मुबालगा करते हैं। तो अब ये है कि मसले को ना तो हम अपनी सलाहियत को कम समझें कि इस मसले को हैंडल करने की मेरे अंदर सलाहियत है, ना इसको कम समझें और ना मसले को बढ़ाएं। तो 2 चीज़ आप जी। तो ये कि देखे ना, एक बंदे को वो डॉक्टर के पास गया, उसने कहा आपकी लास्ट स्टेज है और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। अभी वो बंदा शुरू में इसको कंट्रोल कर लेता कैंसर को, तो उसकी डेथ ना होती फिर वो जिस दिन उसकी वो हुई उस मसले की वजह से। उसमें ये है कि जो मौत का तो मुतय्यन है, इसमें तो कोई इंसान की तदबीर अपनी जगह पे है, लेकिन वक़्त जो अल्लाह पाक ने तय किया है इसमें कमी बेशी नहीं होगी। हम करेंगे जे कि हमारा जो रद्द अमल होगा, रिएक्शन, हम इसको देखेंगे। एक बीइंग ह्यूमन, अल्लाह पाक ने कहा कि इंसान की जो बॉडी है, जो ये मेरी अमानत है कि मैंने इसको तख्लीक किया है, अब इंसान के ज़िम्मे है इस जिस्म की हिफाजत करना।
चूँकि वो अल्लाह की अमानत है। अब इसका शुरू में ख्याल करना, शुरू ही में डॉक्टर के पास जाना, ये इसकी ज़िम्मेदारी थी बतौर इंसान के कि अमानत किसी की थी, इस्तेमाल ये कर रहा था। अब इसके ज़िम्मे था अल्लाह की तरफ से इसकी हिफाजत करें। अब इसलिए इसकी हिफाजत अगर इसमें लापरवाही की, एक तो वो गुनाहगार केयरलेस हुआ और दूसरा अंजाम बुरा हुआ। अब तकलीफ़ का भी सामना करना पड़ा। जब हम शुरू, बेशक वक्त तो आया, लेकिन एक तो हमने फ़र्ज़ पूरा किया, जिस्म को प्रोटेक्ट किया, अल्लाह का हुक्म भी पूरा किया और सेफ भी रहे, ज़्यादा तकलीफ़ का भी सामना नहीं करना पड़ा।